नाज़रीन मोहतरम, आज इस प्रोग्राम में हम आपके सामने पेश करेंगे कि अपने हरमस में कशीदगी में मुसलसल इजाफा हुआ है। ईरान ने तेल बरदार जहाज पर कब्जा किया है। अमेरिका की ईरान जाने वाले 2 जहाज़ों को नाकारा बनाने के दावों के बाद ईरान के पासदारान इनकलाब ने भी खलीज ओमान में एक तेल बरदार जहाज को कब्जा में लेने का दावा किया है। अरब टीवी के मुताबिक अपने हरमस में ईरान और अमेरिका के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ है। ईरानी हुकाम के मुताबिक कब्जे में ली गया जहाज ओशियन कोई ईरानी तेल की बरामदात मुतासर करने की कोशिश कर रहा था। ईरानी सरकारी जराये ने जहाज पर कार्रवाई की वीडियो भी जारी की है। दूसरी जानिब अमरीकी फौजियों ने कहा है कि ईरानी बंदरगाह की तरफ बढ़ने वाले 2 जहाजों को रोक दिया गया है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार है, ताहम हालात अभी कशीदा है। बहरीन की वजारत दाखिला का कहना है कि पासदारान इनकलाब से ताल्लुक रखने वाले एक गिरोह के 41 अफराद को हमने गिरफ्तार किया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक ये कार्रवाई बहरीनी हुकाम की जानब से जासूसी और गैर मुल्की मुदाखलत के हवाले से मिलने वाले इत्तलात के बाद की गई है। बहरीनी हुकाम का यह कहना है कि ज़ेर हिरासत अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक तफ्तीश का अमल जारी है। नाज़रीन मोहतरम, ये चीज़ें हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान तो कशीदगी अभी भी जारी है और मुज़ाकरात जो है वो बरकरार है। मुज़ाकरात जो डायलॉग है मौजूद है दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के हवाले से, लेकिन दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ अपने हरमस में एक दूसरे के जो बहरी बेड़े है उस पर हमले जारी है। उधर अमेरिका भी ईरान के जो जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं और जवाब में ईरान भी उसको निशाना बना रहे हैं। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है, अमेरिका ने फिर अपने हरमस में अपने जो पोजीशन है वो वाज़ेह किया है। अमेरिका की ये शदीद ख्वाहिश है कि वो अपने हरमस में अपना हुक्मरानी को कायम कर सके और दुनिया के जो दीगर ममालिक है उनसे टैक्स वसूल कर सके। और ज्यादातर अमेरिका को गुस्सा आता है कि हम यूरोपियन जो ममालिक है उनके जहाज़ों को हम ज्यादा रोक सके अपने हरमस में। और ईरान चाहता है कि जिस तरह हर मुल्क की अपनी मफादात होता है, अपने मुल्क के जो रिसोर्सेस होते हैं, तो ये अपना हरमस हमारा वसाइल है और किसी तीसरे मुल्क को अपने हरमस को इस्तेमाल करने या इस पर दावे का हक हासिल नहीं। 7 समंदर पार एक रियासत जो दुनिया के वसाइल पर काबिज होने की कोशिश करता है, अपना रियाया को खुश करने के लिए दूसरे ममालिकों में घुस कर वहाँ के मामलात को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं और फिर उन ममालिकों को अपने गुलाम बनाने की एक कोशिश करता है। तो अमेरिका की ये ख्वाहिश हम कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। और ईरान का ये कहना है कि हम ईरानी कौम इन मज़ालिम के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ा है और दुनिया भर में जहाँ भी अमेरिका के मफादात होंगे हम उसको मुतासर करेंगे, चाहे वो सऊदी अरब में हो, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो ओमान में हो, या चाहे वो कुवैत में हो, चाहे वो मुत्तहिदा अरब इमारात में हो। अगर खलीजी ममालिकों में अमेरिका के मफादात मौजूद है और वहाँ पर खलीजी ममालिक अमेरिका को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं तो फिर हमें भी ये हक हासिल है बतौर ईरान कि हम काबिज हो अमेरिका के इन जारियत पसंदाना इकदाम के खिलाफ हम कोशिश करें और इनको रोकें। तो नाज़रीन मोहतरम, जो अपना हरमस है वो तो खेल का मैदान बना हुआ है। वहाँ पर क्योंकि इसका मिसाल तो एक ग्राउंड है, खुला समंदर है, खलीज है और जो कुवैत है, जो कतर है, इसके साथ जो दीगर जो ममालिक है उससे जो बहरी बेरे है वो तेल के जो सप्लाई है वो दीगर ममालिकों को वो सप्लाई है। तो अपने हरमस ईरान के रास्ते वो जाते हैं। तब ईरान का ये कहना है कि हम इन ममालिकों को ये रास्ता इस्तेमाल करने नहीं देंगे जो ईरान के खिलाफ है और हम इनके तिजारत को भी मुतासर करेंगे जो अमेरिका की हिमायत कर रहे हैं और हम इनके जो तेल बरदार जहाज है इनको भी गुजरने नहीं देंगे जो अमेरिका के साथ बराह रास्त ताल्लुकात कायम कर रहे और ईरान को नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में है। तो नाज़रीन मोहतरम, अमेरिका के ईरान जाने वाले 2 जहाज़ों को नाकारा बनाने के दावे के बाद ईरान के पासदार इनकलाब ने भी खलीजी ओमान में एक तेल बरदार जहाज कब्जे लेने का दावा किया है। अमेरिका के ईरान जाने वाले 2 जहाज़ों को नाकारा बनाने के दावे के बाद मतलब ईरान ने भी के पासदार इनकलाब ने भी खलीज ओमान में एक तेल बरदार जहाज को कब्जा में लेने का दावा किया है। ये खबर दी है अरब टीवी ने कि अपने हरमस में ईरान और अमेरिका के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ है। ईरानी हुकाम ने यह कहा है कि हमने जो कब्जे में 2 जहाज दिया है वो ओशियन कोई है और ये जहाज हमारे जो नकल हम है उसको वो मुतासर करने की कोशिश कर रहा था। ये जहाज जो है ये ईरानी तेल के बरामदात मुतासर करने की कोशिश कर रहे थे। ईरानी सरकारी जराये ने भी जहाज पर कार्रवाई की वीडियो भी जारी किया है
دوسری جانب امریکہ کے فوج نے کہا ہے کہ ایرانی بندرگاہ کی طرف جانے والے 2 جہاز کو ہم نے روک دیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار ہے لیکن کشیدگی ابھی جاری ہے۔ دوسری طرف بحرین کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب سے تعلق رکھنے والے ایک گروہ کے 41 افراد کو جاسوسی اور غیر ملکی مداخلت کے حوالے سے ملنے والے اطلاع کے بعد ان کو گرفتار کیا ہے۔ بحرینی حکام کا یہ کہنا ہے کہ زیر حراست افراد کے خلاف قانون کے مطابق تفتیش کا عمل جاری ہے۔ تو ناظرین محترم، جنگ بندی تو برقرار ہے لیکن دونوں ممالکوں کے درمیان کشیدگی اب بھی جاری ہے اور ابنائے حرمت کے، اور امریکہ سرتوڑ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ابنائے حرمت میں ہم اپنے جو حکمرانی اس کو قائم کر سکے، لیکن دوسری طرف جو یورپین ممالک ہے وہ اپنی تجارت کی خاطر امریکہ کو کھل کر سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ یورپین ممالک چاہتے ہیں کہ وہ ایران میں ان کشیدگی صورتحال کو روکے اور جو اسرائیل ہے اس کی اندھادھند حمایت نہ کرے۔ اگر امریکہ کے حکام براہ راست ایران کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے تو ہم نیٹو سے نکل جائیں گے اور امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہم کوئی کام نہیں کریں گے۔